मित्रों, अभी इस परमिशन से आप समझ गए, अभी मैं मूल विषय पे अभी अभी आना है। अभी तो बहुत बड़ी खबर है कि ये सारी बातें हो क्यों रही हैं। परसों हम लोगों ने जब ये ब्रेक किया कि बांद्रा कोर्ट में जो सीबीआई ने फाइल किया है क्लोजर रिपोर्ट, उस क्लोजर रिपोर्ट को डिस्टॉर्ट करके कैसे मीडिया में प्रचारित किया गया, प्रसारित किया गया, आज पूरे मीडिया में हलकान मचा हुआ है। मीडिया वाले बांद्रा कोर्ट दौड़ रहे हैं, वहां से क्लोजर रिपोर्ट की प्रति ले रहे हैं, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस क्लोजर रिपोर्ट को क्यूबाइड नेटवर्क ने और आदरणीय नीलेश ओझा जी ने बहुत डिटेल में पढ़ लिया। आदरणीय नीलेश ओझा जी ने और हमारे साथ हमने आपको यह बताया कि कैसे उस क्लोजर रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से गुनहगार साबित हुई है। अपने जो आरोप लगाए हैं उस आरोप के बदले में वही गुनहगार साबित हो गई है, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट में कह दिया गया कि मीतू सिंह और प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, कोई फॉल प्ले नहीं मिला जो यह साबित करता हो कि मीतू सिंह, प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार सुशांत सिंह राजपूत को उकसाए सुसाइड के लिए। यह है उस रिपोर्ट का लब्बो लुआब। किसके कंप्लेन पे? रिया चक्रवर्ती के कंप्लेन पे। अब आनन फानन में कल एक अर्जी लगाई गई। क्यों? क्योंकि सीआरपीसी 340 और बीएनएसएस 379 इसका सर्जिकल स्ट्राइक एनी मोमेंट इज इनएविटेबल। एनी मोमेंट मींस एनी मोमेंट। उनके वकील, उनके मीडिया के कुछ बिके हुए लोग बांद्रा कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में दौड़ रहे हैं। यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सीआरपीसी 340 और बीएनएसएस 379 के तहत कुछ होने वाला है क्या। अब सीआरपीसी 340 क्या है और बीएनएसएस 379 क्या है? जो सीआरपीसी 340 है वही अब जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड जो होता था सीआरपीसी, वो सीआरपीसी अब बदल करके भारतीय नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता हो गया है। भारतीय नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता बीएनएसएस हो गया है। तो सीआरपीसी में ये जो सेक्शन था वो 340 था, बीएनएसएस में सेम सेक्शन है जिसका सिर्फ नंबर बदल गया है, 379 है। पूरा कंटेंट जो 340 में था सीआरपीसी में, वही कंटेंट 379 में है, बस नाम बदल गया है। पहले वो इंडियन पिनल कोड हुआ करता था, अब ये क्राइम पिनल कोड है सीआरपीसी। अब ये सीआरपीसी बदल करके हो गया है भारतीय नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता बीएनएसएस। अब ये आर्टिकल, ये सीआरपीसी 340 और 379 के बारे में जब हम लोगों ने, क्यूबाइड नेटवर्क ने इसके बारे में यह आशंका जताई थी कि सीबीआई की जो बांद्रा कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट है उसका जो झूठ फैलाया गया है, उसमें जो फ्रॉड किया गया है मीडिया के साथ मिलकर के, और सीबीआई ने बड़ी चालाकी से इसमें खेल किया है। वो चालाकी इन सबको लेकर के एक बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है, और वो तैयारी है सीआरपीसी 340 और बीएनएसएस 379। क्या है ये दोनों? ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी ने अल्टीरियर मोटिव से रेप का, हत्या का
चोरी का, इंटिमिडेशन का, किसी भी प्रकार का आरोप लगाता है किसी के खिलाफ और वो आरोप साबित नहीं होता है और उस आरोप के बिना पर आप कॉन्स्पिरेसी तैयार करते हैं, बड़ा कॉन्स्पिरेसी तैयार करते हैं किसी को फंसाने के लिए, तो उसमें आपको इन 2 सेक्शन के तहत सीधा अरेस्ट किया जा सकता है और सजा 7 साल, 10 साल या उससे अधिक, ये अदालत पर निर्भर करेगा। मतलब अदालत को अब उस आरोपी के खिलाफ जिसने आरोप लगाया है किसी भी प्रकार का एफआईआर, किसी भी प्रकार के एफआईआर की आवश्यकता नहीं है, कोई कंप्लेन की आवश्यकता नहीं है, सीधा अरेस्ट किया जा सकता है। अब मित्रों, इसकी आड़ में जब परसों से यह खबर ब्रेक हुई कि बांद्रा कोर्ट के क्लोजर रिपोर्ट को मीडिया के साथ मिलकर के डिस्टॉर्ट किया गया है, तो यह अर्जी लग गई फौरन से पेशतर। हर जगह कंप्रोमाइज चल रहा है, हर जगह। इसके पहले यार विदेश चले गए हैं और शूटिंग कहां, वही श्रीलंका में। इसके पहले भी वो श्रीलंका जा चुकी है, फिर बहाना श्रीलंका का हो रहा है। श्रीलंका और थाईलैंड, दुबई, ये ड्रग माफियाओं का सबसे माकूल प्लेस बन गया है मित्रों, और ये बार 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 जा रही हैं। अभी जो आदरणीय नीलेश ओझा जी ने कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है। इसने अपने यारों के साथ मिलकर के, मीडिया के कुछ मित्रों के साथ मिलकर के कॉन्स्पिरेसी रची कि बांद्रा में कोर्ट में एक सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट जाएगी और उसी को पर हंगामा मचा दिया जाएगा कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया। रिया चक्रवर्ती को उस क्लोजर रिपोर्ट में एक्यूज बनाया गया है, अघोषित, और यहीं पर चालबाजी की है सीबीआई ने। इसीलिए अब सीबीआई भी घेरे में आ गई। जो सीबीआई की जो चालबाजियां है ना, वो भी अब घेरे में आ गई। बांद्रा कोर्ट के मुद्दे को, इसी को आधार बना करके इन्होंने हर तरफ प्रसारित किया कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया है सारी जांच से। सच्चाई यह है कि रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 1 हो गई है इसी क्लोजर रिपोर्ट के माध्यम से, और सीआरपीसी 340 और बीएनएसएस 379 का सर्जिकल स्ट्राइक एनी मोमेंट हो सकता है। तो कल इन्होंने आनंद फानन में अर्जी लगा दी, विदेश भागने की पूरी तैयारी, और उस बार 3 महीने की। मार्च में ये लोग भागे, 15 दिन 20 दिन पता नहीं, घूम फिर करके आ गए, और इस बार पूरी तैयार, क्योंकि उस वक्त था, उसी समय में इनको क्लीन चिट मिला हुआ था। अर्जी हालांकि पहले दे दी थी जब इनकी गिरफ्तारी की बात शुरू हो गई थी, फिर इस बीच में क्लीन चिट आ गया तो ये वापस लौट करके आ गई, और अब 3 महीना के लिए वर्क रिलेटेड परमिशन इन्होंने मांग लिया। 2 बातें साबित हो गई। एक तो ये हर उस मौके पर जब इनके गिरफ्तारी की बात आगे बढ़ती है, ये फौरन विदेश भागने के लिए तैयार रहती है। 3 मौके अभी मैं बता रहा हूं आपको। नंबर 1, दिसंबर में हो रहा था कि इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसमें सीबीआई ने खुद आकर के कहा था कि इनके लुकआउट नोटिस को कैश मत कीजिए, क्योंकि एसआईटी एडवांस हो रही है। हम लोगों का पीआईएल चल रहा था, पीआईएल की डेट्स आ रहे थे, आपको याद होगा, जो फरवरी में एकाएक सुनवाई शुरू हो गई आलोक राधे के आने के बाद, लेकिन नवंबर दिसंबर में भी सुनवाई शुरू हो गई थी, जो डेट नहीं मिला था। उस वक्त इनको लगने लगा कि शायद मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, तो बहाना बनाया दुबई भाग जाने का। दुबई भाग गई 7 दिन के लिए, और अगर उसमें कुछ एक्सपेडाइट होता तो हो जाता, कुछ निर्णय आ जाता। खुद सीबीआई अपोज कर रही है कोर्ट में कि एसआईटी
इंक्वायरी कर रही है। और आपको याद होगा जब एसआईटी ने कहा था कि हम अभी जा रहे हैं सीन रिक्रिएशन करने के लिए, तो इनको भय हो गया था कि हो सकता है कि एसआईटी मुझे पूछताछ के लिए अरेस्ट कर ले, गिरफ्तार कर ले, क्योंकि हम लोगों की पीआईएल की सुनवाई शुरू हो गई थी दिसंबर में, इनका यही काम। फिर जब मार्च में हम लोगों ने सबूत दिशा के पेश कर दिए, पूरे देश में कोहराम मच गया, इनको फिर लगने लगा अब शायद मेरी गिरफ्तारी अवश्यंभावी है, कोई मेरी गिरफ्तारी को टाल नहीं सकता। इन्होंने फिर नाटक रचा। इनके यारबाजों ने, इनके यारों ने, इनके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने, इन सब ने मिलकर के, और कितने बॉयफ्रेंड हैं कहना मुश्किल है, सभी बॉयफ्रेंड ने मिलकर के साजिश रची और कहा कि जल्दी से तुम निकल जाओ। श्रीलंका भाग गई, थाईलैंड भाग गई। इसी बीच में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया, उसका फर्जी रिपोर्ट इन लोगों ने चलवा दिया, क्लोजर रिपोर्ट आ गई और रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया। अब जब परसों हम लोगों ने ब्रेक किया कि क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है, और वो क्लोजर रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि रिया चक्रवर्ती को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, तो कल इन्होंने फौरन अर्जी दे दी। काम से रिलेटेड काम का इनको आ गया, क्योंकि इनको पता चल गया कि 340 और 379 किसी भी वक्त आ सकता है, तो भाग जाओ यहां से। पहली किरदार रिया चक्रवर्ती है, और इनको मालूम है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। लेकिन नारकोटिक्स, दो बातें देखिए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का केस अभी भी इनके खिलाफ चल रहा है, जिसको लेकर के इन्होंने भ्रम फैलाया चारों तरफ कि ये सारे आरोपों से बरी हो गई है। बिल्कुल बरी नहीं हुई है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जांच अपने गति से बढ़ रहा है, और उसमें ये अक्यूज्ड हैं, जिसमें 27 दिन के लिए ये जेल गई थी। ये साबित हो गया कि बार बार इनको नारकोटिक्स कोर्ट में जाना पड़ रहा है परमिशन लेने के लिए, और वहां नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अपोज कर रहा है। ये ध्यान रखिए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वहां पर अपोज कर रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है कि हाँ इनको जाने दीजिए। बार बार नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि आप इनको विदेश जाने की अनुमति दे रहे हैं, जब इनको गिरफ्तार करने की बारी आएगी और हमें और पूछताछ करने की आवश्यकता होगी, तो हम कैसे पूछताछ करेंगे, ये तो फरार हो जाएगी। लेकिन अब कोर्ट किस रूप में इनको अनुमति दे रहा है, नहीं दे रहा है, मुझे नहीं मालूम। कैसे क्या हो रहा है, मैं ये आरोप नहीं लगा सकता हूं कि कोर्ट इन्फ्लुएंस्ड है रिया से, मैं तो ऐसा नहीं कह सकता हूं। दोनों आधार महत्वपूर्ण हैं, हम लोग ऐसी बात नहीं करते हैं। इनके वकील ने जो दलील दी है, वो दलील ये दी है कि अब तक जितनी बार रिया चक्रवर्ती विदेश गई हैं, इन्होंने बेल को ओबे किया है, परमिशन को ओबे किया, वापस आई है। मित्रों, सच्ची बात यह है कि जब जब इनके गिरफ्तारी की बात तेज पकड़ती है, ये फरार हो जाती है। और मैंने आपको तीनों दृष्टांत दिए, दिसंबर 2024, मार्च 2025 और फिर जून 2025 में, जब फिर से हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया इनके सारे षड्यंत्र को, षड्यंत्रकारियों को पूरी तरह से आपके सामने लाकर के रख दिया, आपके आंखों से बिल्कुल पर्दा हटा दिया, और आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लगा कि साहब ये तो क्लोजर रिपोर्ट में ये मेन एक्यूज्ड है, इनकी गिरफ्तारी होनी है, जिसको सीबीआई ने बड़ी चालाकी से बचा लिया है। अरे सीबीआई किसकी तहकीकात कर रही थी? सीबीआई तहकीकात कर रही थी रिया चक्रवर्ती के कंप्लेन की, और रिया चक्रवर्ती के कंप्लेन में सत्यता नहीं पाई गई, इसकी रिपोर्ट उन्होंने दी है, तो रिया बरी कैसे हो गई?